हेलो बच्चों, धुरंधर द रिवेंज सीरीज में आज यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के एग्जाम्पल्स को। अभी तक हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 के सारे एग्जाम्पल कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जरूर उन एग्जाम्पल को देखिएगा। आज हम लोग यूनिट 3 में सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एग्जाम्पल को कवर करेंगे। तो पहला सवाल, और ये पूछा भी जा चुका नीट में, मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, दिस इज द साइटोप्लाज्म, जो कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं: बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ इज द प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्रोमैटोफोर, ये सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है और ये आपको मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया में। और इनके अंदर, इन क्रोमैटोफोर के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इंक्लूजन बॉडी के 4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं: गैस वैक्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइशन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। और गैस वैक्यूल 3 जगह पाई जाती जो आपको याद करनी है। एक है हमारे पास ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिनको आप ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। दूसरे पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और तीसरे ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल के भी 4 एग्जाम्पल हमारे पास हैं: प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। तो प्रोकैरियोटिक सेल के 4 एग्जाम्पल, यूकैरियोटिक सेल के भी 4 एग्जाम्पल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है: एक सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि आपको इस चैप्टर में दिया गया, चैप्टर 8 में, और प्रोटॉन पंप फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, चैप्टर नंबर 11 में दिया गया है ना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो इसमें 4 ऑर्गेनेल इंक्लूड किए गए हैं: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर, दूसरा गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, पेरोक्सिसोम, इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया है। एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल कहां पर आपको मिलेगा? क्लेमाइडोमोनास, जो कि ग्रीन एल्गा है, प्रोटिस्टा का मेंबर है। 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट आपको हर सेल में कहां मिलेंगे? मीजोफिल सेल के अंदर। और मीजोफिल तो आप जानते हैं लीफ की सेल होती है ये। साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट 3 तरह के होते हैं: माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब आते हैं बायोमोलिक्यूल, चैप्टर 9। तो यहां पर एसिडिक अमीनो एसिड बहुत पूछी जाती है: ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो लाइसिन हो गया, आर्जिनिन भी आप याद कर लो, यहां पर आर्जिनिन, हिस्टिडीन भी याद कर लो, हिस्टिडीन, और इसके लिए बाबा का फंडा भी याद कर लो, भाल। भाल बेसिक अमीनो एसिड हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। न्यूट्रल अमीनो एसिड में सिंगल एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया, वेलिन, अच्छे से याद रखेंगे। एरोमेटिक अमीनो एसिड 3 एनसीईआरटी में नाम दिए गए हैं: टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलनीन। और सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, एक एग्जांपल एनसीईआरटी में पॉमिटिक एसिड, और इसमें टोटल 16 कार्बन है कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सिंगल एग्जांपल सिलेबस में अरेकिडोनिक एसिड, जिसमें टोटल 20 कार्बन है कार्बोक्सिल कार्बन को मिला के। एक चीज और जान लीजिए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन आपस में केवल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, मतलब एक या एक से ज्यादा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है। ऑयल का एग्जाम्पल, ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जिंजली ऑयल यानी तिल का तेल आपको दिया गया है। फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल हमारे पास है लेसिथिन। ये एक कॉन्जुगेटेड लिपिड है, फास्फोलिपिड। इसमें लिपिड में फास्फोरिक एसिड भी आ गया और इसके साथ नाइट्रोजन भी होता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों इसमें पाए जाएंगे। न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं बेटा, तो न्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल यहां पर देखिए: एडेनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड की बात करें, ये न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर होते हैं, जैसे एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। और जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं सबके नाम में देखो एसिड लगा हुआ है। न्यूक्लिक एसिड धरती पर केवल 2 ही पाए जाते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए, एंड दीज एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल।
सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये तो बहुत पूछे जाते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अलग अलग कैटेगरी, पहली कैटेगरी पिगमेंट की है, और पिगमेंट में दो एग्जाम्पल आपको दिए गए एनसीईआरटी में, कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन, याद कर लीजिए। दूसरे नंबर पे एल्कलॉइड है, जिसमें मॉर्फिन और कोडीन एग्जाम्पल दिए गए हैं। मॉर्फिन सिडेटिव और पेनकिलर की तरह यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पे टर्पिनॉइड आते हैं, जिसमें मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन आ जाते हैं। चौथे नंबर पे इसेंशियल ऑयल दिया गया, जिसमें लेमन ग्रास ऑयल, जराकुस का तेल आ जाएगा। पांचवें नंबर पे टॉक्सिन्स आपको दिए गए, जिसमें एब्रिन और रिसिन आ जाएगा। ये सारे ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल चलो खूब पूछे जाते हैं। 6 नंबर पे लेक्टिन्स आ जाएगा, कॉन कैनावेलिन ए, नीट में पूछा जा चुका है। 7 नंबर पे ड्रग्स आ जाएंगे, विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिनेट ड्रग, मतलब ये मेडिसिन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 8 पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज, जिसमें रबर, गम और सेलुलोज आ जाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के तौर पे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आप याद रख सकते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सेंट्स, जैसे कि हम बात करें स्पाइसेस, मसाले, जैसे हम बात करें फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स। तो ये 12 एग्जाम्पल टोटल एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जिनमें से 8 में आपको फर्दर एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पल नहीं। हाँ, एंटीबायोटिक आप जरूर जानते हैं, जैसे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक है। स्पाइस के तौर पे चिली सोलनेसी फैमिली में आपको दिया गया है। मैक्रोमोलिक्यूल, ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल सेल के अंदर केवल 3 है, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं और न्यूक्लिक एसिड को पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। लिपिड ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर। 70 से 90% हमारा बॉडी वेट वाटर से बना हुआ है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज द प्रोटीन, सबसे अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है कोलेजन। और अगर पूछा गया मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ होल बायोस्फीयर, दैट इज रुबिस्को, दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और ये प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करती है कैल्विन पाथवे यानी C3 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन के लिए यूज होती है। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड में हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनुलिन, काइटिन, 5 एग्जाम्पल, और ये पांचों के पांचों होमोपॉलीसैकेराइड हैं, यानी ये होमोपॉलीमर हो जाएंगे। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आर द पॉलीमर ऑफ स्टार्च, सॉरी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज एंड काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, जिसे नाक कहा जाता है। केमिकली मॉडिफाइड शुगर की बात करें तो इसमें ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का एग्जाम्पल क्या है, दिस इज अमीनो एसिड्स। सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन की अगर बात करें तो इसमें एडेनिन और ग्वानिन आ जाएंगे। और सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन की बात करें तो इसमें थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आ जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड की बात करें तो नाइट्रोजन बेसिस, यानी प्यूरिन और पिरिमिडीन जो है ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर की बात करें तो इसमें आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, और फोटोसिंथेसिस में आपको राइबुलोज बिसफॉस्फेट, आरयूबीपी, ये भी मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर का एग्जाम्पल है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। और ये जो आरयूबीपी होता है आप जानते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का, 5 कार्बन का कंपाउंड ये भी है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में भी 5 कार्बन है। मोनोसैकेराइड हेक्सोज शुगर, 6 कार्बन हेक्सोज, और इसमें 3 एग्जाम्पल आपको याद करने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तीनों आइसोमर है, तीनों का जो फॉर्मूला है यहां पर वो सेम है, C6H12O6। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नीट 26 में भी पूछा गया था। इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट, और इन पे रिसर्च किया था लाइनस पॉलिंग ने, लाइनस पॉलिंग ने इन पे रिसर्च किया था। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन होता है ये हॉलो वूलन बॉल लाइक होता है और 3 डायमेंशनल होता है ये 3D स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाई जाती हैं, टोटल 4 चेन होती हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करें तो इसका एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है मेलोनेट।
तो मेलोनेट फॉर द एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, और ये मेलोनेट सबस्ट्रेट के साथ में रिजेंबलेंस शो करता है और सबस्ट्रेट होता है सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड। अब आते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर के 3 एग्जांपल हमारे पास हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप में सिंगल एग्जांपल हमारे पास है हीम फॉर द एंजाइम कैटालेज एंड पेरोक्सिडेज। कोएंजाइम की बात करें 2 एग्जांपल है NAD एंड NADP। NAD इज द निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADP का मतलब फॉस्फेट हो जाएगा। मेटल आयन की बात करें तो जिंक एक एग्जांपल दिया गया है फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रोटियोलिटिक का मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो जाएगा। और अब आते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल का एग्जांपल है ह्यूमन सेल इन कल्चर। डू नॉट डिवाइड, कौन सी सेल डिवाइड नहीं करती? हार्ट सेल। सेल इन द क्विसेंट स्टेज, जीनॉट फेज में कौन सी सेल है? हार्ट सेल। जो डिवाइड नहीं करती वो जीनॉट फेज में चली जाती हैं। सिंसाइसियम मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो सिंसाइसियम अपीयर होता है। 2 एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट एंड स्केलेटल मसल फाइबर या स्केलेटल मसल सेल एग्जांपल हो जाएगा। सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा साइटोकाइनेसिस होती है कहां पर? प्लांट सेल में। और फरो फॉर्मेशन के द्वारा साइटोकाइनेसिस होती है एनिमल सेल के अंदर। रिप्लेसमेंट के 3 एग्जांपल आपको दिए गए। रिप्लेसमेंट माइटोसिस के थ्रू होता कहां पर? सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट। ये अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस मतलब स्किन की बात हो रही है। सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट, गट की लाइनिंग कौन बनाता है? कॉलमनर एपिथेलियम। एंड ब्लड सेल, आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 दिन, उसके बाद स्प्लीन में ले जाके मार दिया जाता है। स्प्लीन इज द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, और उसके बाद बोन मैरो में नई ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स, कहां पर? उस साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट। और ये जो वर्टिब्रेट है अगर इनको जानना चाहते हैं तो ये एम्फीबियंस के बारे में बात हो रही है, ये एम्फीबियंस के बारे में बात हो रही है। और ये जितने भी एग्जाम्पल यूनिट 3 में थे सारे एक ही शॉट में यहां पर कंप्लीट हो गए। तो अगर कोई टॉपिक ऐसा है जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।